अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक इस वक्त 2:30 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालेंगे, उसके बाद मजीद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी के एक बड़े बयान को लेकर के। आपको बता दें, वजीर आला उमर अब्दुल्ला को उन्होंने एक बार फिर से कटहरे में खड़े करने की कोशिश की है। आगा रुहुल्लाह की वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद, अवामी मुश्किलात नजरअंदाज करने का लगाया है इल्जाम। आम शहरी को आज़ादी का एहसास दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़मीनी हकाइक मालूम न किए, ये रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। आपको बता दें, जहां पर रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जब उमर अब्दुल्ला ने वजीर आला के ओहदे का हल्फ लिया था तो उन्हें पहले ही दिन मशवरा दिया गया था कि वो कौमी शाहरा पर एक आम शहरी की तरह सफर करें ताकि खुद देख सकें कि आम लोगों को किन मुश्किलात, रुकावटों और मुबैना ज़ियादतियों का सामना करना पड़ रहा है। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी थी कि वो शहरियों को दरपेश उन मसाइल का फौरी इजाला करती ताकि लोग एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी और वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें। ताहम उनके मुताबिक वज़ीर आला ने इस जानिब संजीदगी से तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस आम शहरी आज भी कौमी शाहरा पर गैर जरूरी मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी जाए और शाहरा पर सफर करने वाले शहरियों को बेहतर सहूलियात और आसानी फराहम करने के लिए मौसर इकदाम किए जाए। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आपको सुनाते। मशवर नबर नीरान कत तिमन दोन चोन मशवरन मज वोनमस जोर मशवरा लगन दोमस अक लट गस आम इंसान लगित ये नेशनल हाईवे पे श्रीनगर पे ननी कि मिलिट्री वोल CRP वोल किस मे गर्ज कम मजहब मुसलमान पंडित कह अकिस कित मिलिट्री वोल CRP वोल जबान सत बेइज्जत करान लोर डंड सत बेइज्जत चोन कथन मज कत ये दह ब्यूह तमे दह शाम दोमस 370 बाकी चीज हम चीज शायद तथ लगे वन काल 3-4 कत वन तमन मज यह कत यह मसल यह राहत दियानो मेहरबानी दोवे बेइज्जत हुमे अम ट्रैफिक पकान मजबाग सड़क डिवाइडर लगे होर कानवे पकान योर बिचार कोशर पकान मजबाग डिवाइडर अपोर हे गई तम पे खड़ा कर गुलामी हूं एहसास करना सह गुलाम होर पकान साहब पकान आज दी तो नजर तथ इजाफ गो यानी यात्रा गई शुरू यात्री सोन मेहमान यात्री सोन इज्जत तिम पे मजहब अमल कर तिम सह आज़ादी हक तिमन एहतराम वातराम सोन दीनी फरीज इंसानी फरीज मगर यह कुस कानून तो आईन कि अक्सी मुल्क किस अकिस बाशिंदस दिख आज़ादी हुंद एहसास अथ सड़क पे दिख अमे मुल्क किस बेस बाशिंदस गुलामी हुंद एहसास अत अंद यात्री पकान तमिस सह शहजाद तो बादशाह सद पे पकना तो पकना पज बे अंद आम कोशर मुसलमान बे अंद सड़क पे पकान तमिस सह गुलाम सद पे खड़ा कर तापस मज गाड़ियन मज सड़क पे गंट वादन यीस कल अमे मुल्क ब्या बाशिंद सड़क तक चीफ मिनिस्टर तथ नीर मुमकिन कि यह सख्ती बदल मुमकिन सारी कशर पक दोपस यह ने अके दो बाकिन दोहन बेहन बह पान तत पन्न गाड़िन हज फिक्र मे मा कारवानस मज गाड़ कम तथ हुकूमत आव जार पार अथ पुलिस आव जार पार कर।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने चचा के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मरहूम के लिए मगफिरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाती सदमे के बावजूद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर दिल्ली के जंतर मंतर में तयशुदा तारीख पर एहतजाज हर सूरत में होगा और उसके शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे खानदान के लिए ये एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया, यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वजीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहाँ जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा एमएलए रहे, पहले तो एमएलसी बने, फिर 87 में एमएलए बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के जरिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हजरत बल से। हमारे लिए जैसे मैंने कहा ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगियों को टच किया, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा एहसास है और हम उसके लिए शुक्रमंद हैं। ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना मुस्तफा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है और हम तब जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही हर्षात जाहिर किया कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे, हमें जंतर मंतर की इजाज़त नहीं मिलती। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा उन मुलाजमीन के हवाले से करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि इसी साल से उनकी मुस्तकिली को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन अब आधा साल गुजर चुका है और अब जो 6 महीने अगले बचे हैं उसका पहला महीना यानी जुलाई भी शुरू हो गया है। तो इस हवाले से अब कैजुअल मजदूरों की मुस्तकिली में ताखीर के मामले में EJAC का हुकूमत को दो टोक इंतबा दिया गया है। वादे पूरे न हुए तो बड़ी तहरीक शुरू होगी, ये उनकी जानिब से इंतबा दिया गया है। कैजुअल मजदूरों की मुस्तकिली का मुतालबा फिर से एक बार जोर पकड़ने लगा है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC के चेयरमैन वजाहत हुसैन दुरानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में कैजुअल मजदूर मुस्तकिल मुलाजमत मिलने से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि कई दीगर मुलाजमीन भी रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिली का मसला अब तक हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर अवामी जलसों और असम्बली के अंदर कैजुअल मजदूरों को मुस्तकिल करने का वादा किया था, मगर तकरीबन 2 साल गुजरने के बावजूद इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। वजाहत हुसैन दुरानी ने कहा कि इस मामले का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी भी 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही है।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 1 या 2 माह में हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। ताहम खबरदार किया कि अगर मुस्तकिली से मुतल्लिक पॉलिसी का ऐलान न किया गया तो EJAC रियासतगीर और फैसला कुन एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, क्योंकि मुलाजमीन सिर्फ वादों पर मजीद गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, 2 साल होने को आया है, लेकिन हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के लिए तो 25 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। 2 साल तो इस हुकूमत को हुए हैं। अलबत्ता ये है कि हमने कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपनी बात ना रखी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनके एडवाइज़र हो, मंत्री साहिबान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सारे। तो हमें ये संकेत मिला है कि शायद आने वाले 1-2 महीनों में किसी पॉलिसी का ऐलान होगा, शायद। मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा हूँ, या हम इस उम्मीद में तो बैठे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आपको पता ही है कि ट्रेड यूनियन के पास जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से, जो उन्होंने वादा किया है, हमें बार बार इस चीज़ को दोहराना पड़ता है कि ये एक इंसानी मसला है, आज ये ह्यूमन इशू बन गया है। ये खाली उनकी नौकरी का मसला नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि कुछ लोग रिटायर हो गए और कुछ होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस अगर वो आज रेगुलर होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे, वो अपने हाथ में लेंगे क्या? तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से एक बार फिर आपकी वसातत से कहना चाहते हैं कि जनाब, आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आपने अपनी तकरीरों में वादा किया, आपने असम्बली में वादा किया, आपने कमेटी बनाई, आज जो तकरीबन 1 साल उस कमेटी को हो गया, बल्कि 1.5 साल हो गया, अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो क्या वजह है कि आप वो नहीं कर रहे? हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई आप उम्मीद रखो, हो जाएगा, हो जाएगा। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम 2 सालों से खाली प्रॉमिस पे तो नहीं चल सकते। देखिए, हमारा घर, हमारे डेली वेजरों का, हमारे कैजुअल लेबर्स का, हमारे सीजनल का, हमारे ITI वर्कर का, हमारे लैंड ओनर का, उनका घर पैसे से चलेगा, उनका घर प्रॉमिस से नहीं चलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आने वाले 1-2 महीने हैं, अगर इसमें सरकार ने पॉलिसी का ऐलान करके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जिसमें हम आर पार की सोच रहे हैं, या तो कोई ना कोई फैसला। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात करेंगे उस मामले पर, किताबों का मामला। जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से भी अब एक अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों से मुतनाज़ा मवाद हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुतनाज़ किताब के मुसन्निफीन और नाशरीन ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं और काबिल एतराज़ किताबों की खरीद पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बता दें, जम्मू यूनिवर्सिटी ने मुतनाज़ा किताब पर्सनालिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के मामले में बड़ा फैसला लेते हुए इसके मुसन्निफीन और नासरीन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों, लाइब्रेरियों और डिजिटल ज़खायर से उनकी तमाम किताबें और मतबूआत फौरी तौर पर हटाने की हिदायत जारी की है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक इकदाम हुकूमत जम्मू कश्मीर के 4 जुलाई 2026 के हुक्मनामे की रोशनी में उठाया गया है। सर्कुलर में हिलाल अहमद, संतोष मीना और डॉक्टर सुशांत गिरी को ममनुआ मुसन्निफीन, जबकि ओबराय बुक सर्विस जम्मू और अनुराग प्रकाशन दिल्ली को ब्लैक लिस्ट नाशरीन करार दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने मुस्तकबिल में इन मुसन्निफीन और नाशरीन की किसी भी किताब या मवाद की खरीद पर पाबंदी आयद करते हुए तमाम तालीमी शोबों को हिदायत दी है कि वो अपनी लाइब्रेरियों और दफातर का मुकम्मल ऑडिट करें, जबकि किताबों की खरीदारी के लिए सख्त जांच का निज़ाम भी कायम किया जाएगा ताकि अलाहिदगी पसंदी, दहशतगर्दी या काबिल एतराज़ मवाद रखने वाली किसी भी इशात को तालीमी इदारों में जगह न मिल सके। इधर इस मुतनाज़ किताब की इशात के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की तहकीकात जारी हैं और काउंटर इंटेलिजेंस विंग इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार अभी तक कर चुकी है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले ही महकमा स्कूली तालीम के 8 अफसरान को मुअत्तल कर चुके हैं और मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे चुके हैं। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने शहर में जारी मुतअद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों का मुआयना करते हुए तामीराती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल शालटेंग में नए तहसील दफ्तर, नए SDM वेस्ट दफ्तर, चिल्ड्रन अस्पताल बिमना के करीब जेर तामीर फुट ओवर ब्रिज और चिल्ड्रन अस्पताल बिमना में अटेंडेंट सराय का दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका एजेंसी को हिदायत दी है कि तमाम मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें।
आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने यहाँ सेम साइट पे विजिट किया था हमारी पूरी टीम के साथ, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। उसका फाइनली जो है काम जो है स्टार्ट हो गया है। वो है हमारा फुट ओवर ब्रिज फॉर द चिल्ड्रंस एंड पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल। जैसा हमारा जेवीसी बेमना में फुट ओवर ब्रिज काम में आता है लोगों के, अटेंडेंट्स के, पेशेंट्स के, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट हमें फील हुई कि फुट ओवर ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। इस फुट ओवर ब्रिज में ये भी हमने ऐड किया है कि ना केवल स्टेयर्स रहेंगी, बट जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होगी उनके लिए हमने एस्केलेटर का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया है, जो एस्केलेटर यूज़ करने से पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स जो हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हॉस्पिटल ब्लॉक में आ सकते हैं। दूसरा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में न केवल श्रीनगर के लोग, बच्चे, अटेंडेंट्स आते हैं, पूरे कश्मीर डिवीजन से हमारे पास लोग आते हैं। अब जब वो अपने पेशेंट्स का इलाज कराते हैं तो वो रहेंगे कहाँ? बहुत सारे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड बिकॉज दे हैव टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस हॉस्पिटल। उन लोगों की सहायता करने के लिए आज हमने ये भी डिसाइड किया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से हम अटेंडेंट्स के लिए एक स्पेशल सराय यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें लगभग 15 कमरे, 2 बड़ी डॉर्मेट्रीज, टॉयलेट, डाइनिंग फैसिलिटी होगी, वॉशरूम्स होंगे, ताकि जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से निशुल्क सुविधा के साथ या कम, बहुत कम रेट पे यहाँ रह सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके। बहुत जल्दी इसका जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड कर देंगे और साथ ही इस पे काम जो है शुरू करेंगे। तीसरा, हमारा जो शाल्टिंग है उसका तहसील ऑफिस और एक एसडीएम ऑफिस आज की डेट में एक रेंटेड बिल्डिंग से ऑपरेट करता है, जो एसडीए की बिल्डिंग है। बट बिकॉज आप जानते हैं कि हमारी रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर तहसील और एसडीएम ऑफिस और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जैसे, हम जैसे सब लोगों की जो आना जाना है वो बहुत बारी बादात में होती है। तो ऐसे लोगों को भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर देके जहाँ पे वो अपनी सुविधाओं। दुनिया भर में अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर डल झील आहिस्ता आहिस्ता आलूदगी की लपेट में आती जा रही है। झील के किनारों पर जगह जगह प्लास्टिक, पॉलीथीन और दीगर कचरे के ढेर जमा होने, जबकि कई मकामात पर पानी के ठहराव ने उसकी खूबसूरती को मुतासर करना शुरू कर दिया है। सयाहों और मकामी लोगों ने झील की बिगड़ती हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुनासिब सफाई और मौसर देखभाल न होने के बाइस डल झील अपनी असल दिलकशी खोती जा रही है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि झील को आलूदगी से पाक रखने, सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और इस तारीखी और सयाहती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दाम किए जाएँ। मेरा नाम मुकेश कुमार भोई है। मैं उड़ीसा का सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो अमरनाथ यात्रा के लिए आया था। तो अच्छे से दर्शन हुआ बाबा का। और अभी हम बालटाल से निकल कर श्रीनगर आई हूँ। और देख रहा हूँ जल झील का पानी तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट को गुजारिश करूँगी वो जैसे अच्छा हो। और टूरिस्ट तो ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ का लोग का बिहेव भी बहुत अच्छा है। हम आज को 7-8 दिन हो चुका है वहाँ से घूमने के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वो पानी दिखाई दे जो नीला कलर का है, वही बात है। हम इस वक्त शोराय आफाक डल लेक के खूबसूरत किनारे पर मौजूद है। डल लेक जो कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग और मुनफरिद मकाम रखता है। इसकी खूबसूरती, इसके जो यहाँ की फ़िज़ा है, ये अलग ही अहमियत का हामिल है। ताहम अगर देखा जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो डल लेक है अपनी अहमियत और अपनी अफादियत खोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डल लेक का पानी एक ज़माने में फ्रेश वाटर के तौर पर देखा जाता था, साफ पानी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब यही पानी आलूदा और डल लेक में अब प्लास्टिक, बोतल्स, पॉलीथीन्स नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ नूर है और आप ये देख सकते हैं, ये डल लेक की ताज़ा तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं डल लेक का पानी कितना गंदा हुआ है, यहाँ कितना पोल्यूट हुआ है, और साथ ही इसमें देख सकते हैं आप कि इस डल लेक के अंदर कितनी गंदगी है, और इसमें प्लास्टिक की बोतल्स है, पॉलीथीन्स है, सिगरेट की डब्बियां हैं, और जितना भी कूड़ा करकट आपको नजर आएगा इस पूरे पोर्शन में। और सिर्फ ये एक
जगह डल लेक की आपको नज़र नहीं आएगी जहां आप इस तरह से डल लेक को न सिर्फ गंदा होता हुआ आलूदा होता देखेंगे, बल्कि डल लेक के जिन जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर आप जाएंगे तो यही सूरत हाल नज़र आती हुई देखेगी। एक तरफ से सरकार का दावा है कि वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो दरियाए झेलम हो या वुलर लेक हो या बाकी जितने भी यहाँ आबी ज़खायर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारे सरमाए अब आहिस्ता आहिस्ता तबाही का शिकार हो रहे हैं। सब डिवीजन ठाठरी के होंडा गांव के मकीन गुज़श्ता 1 साल से मुस्तकिल पुल न होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गुज़श्ता साल अगस्त से देहाती दरिया पर लकड़ी के आर्जी पुल के जरिए आमदोरफ्त पर मजबूर हैं, जिसे बार बार अपनी मदद आपके तहत तामीर करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि फंड्स मंजूर होने के बावजूद पुल की तामीर शुरू नहीं की गई, जिसके बायस तलबा, मरीज, बुजुर्ग और दीगर शहरी रोजाना अपनी जान खतरे में डालकर दरिया उबूर करते हैं। देहातियों ने मकामी रुकन असेंबली दिलीप सिंह परिहार पर अवामी मसाइल से बेएतनाई, संगीन लापरवाही और मुसलसल अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार मुतालबात और अपीलों के बावजूद वो उनके बुनियादी मसले के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से फौरी मुदाखलत करते हुए पुल की तामीर बिला ताखीर शुरू कराने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मुतल्लिका इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे दिलीप सिंह परिहार की होगी, क्योंकि मुतअद्दिद बार उन्हें बताया भी गया लेकिन उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। पंचायत हलारन तहसील कहरा की कुछ तस्वीरें सीधे टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पर लोग आए दिन मुसीबतों का सामना करते हैं। जी हां, ये तस्वीरें होंडा गांव की है जहां पर आज भी लोग कालगुनी रिवर के ऊपर से जो है ऐसे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आए दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, लकड़ी के बनाए हुए ब्रिज से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, इसी ब्रिज के ऊपर से प्रेग्नेंट लेडीज कभी लेनी हो वो भी गुजरती हैं, बीमार लोग भी गुजरते हैं, बुजुर्ग भी गुजरते हैं। लेकिन पिछले अगस्त में आई फ्लड के बाद आज तक इस ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा इस ब्रिज के लिए सैंक्शन हुआ है, लेकिन 1 साल बीत चुका है, अभी तक इस ब्रिज के लिए पैसा ना ही दिया गया और ना ही इस ब्रिज का निर्माण किया गया। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और इस ब्रिज का निर्माण ना होने की वजह से होंडा गांव के लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि बार बार विधायक बदौरा दिलीप सिंह परिहार साहब को भी उन्होंने इस गांव में बुलाया कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखें, लेकिन अभी तक विधायक बदौरा दिलीप सिंह परिहार इस गांव नहीं पहुंचे और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी सुध-बुध ली। कहीं ना कहीं प्रशासन हो या चुने हुए लोग हो, इन्हीं से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि वो उनका काम करेंगे और उनके जो दुख हैं, दर्द हैं, वो बांटेंगे। लेकिन अभी तक होंडा गांव उस चीज से वंचित है। अभी तक ना ही चुने हुए लोगों ने इस इलाके की ओर देखा और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। जिला बडगाम के छाना मोहल्ले के मकीनों ने बडगाम जवालापुरा सड़क पर एहतजाज करते हुए इलाके में गंदे और आलूदा पानी की फराहमी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई दिनों से नलकों के जरिए गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात और सेहत के खतरात लाहिक है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मुतअद्दिद बार एहतजाज किया गया, लेकिन इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा अब तक साफ पीने का पानी फराहम करने में नाकाम रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक अमृत स्कीम के तहत फेडरेशन तैयार की गई है, ताहम पाइपलाइन न बिछाए जाने के बायस ये मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई बार ठेकेदारों को काम अलॉट किया गया मगर मनसूबा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से अब मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और नामुकम्मल मनसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। अगर हम डाई पर आब थावान टाइम टाइम आब तुम गो सोन गर अगर कुन टोक आब ना जन तेल नेरो आज गए बराबर 10 दह से आब यह डाई पर आब क्रिहुन आब वन कर बर्दाश्त सो मोकुर आब ये क्या कर बर्दाश्त अम वो 10 दह से आब यह बाथरूम बन खुदा सगलेट और अचनी सान क्या गो अब मोदर आब DC साहब गसान श्रीनगर गसान
ओमपोरा गसान हुमोमा गसान मगर अस बडगामिस छन आब दिवान अस तुत जुल्म करान यम वत आग सबन फैमिली व सारी एमएलए बने तमाम त्रान किस्मन मगर अख एमएलए छु यत डिस्ट्रिक्ट बडगामिस फैसला करान तिकाज ये छु ज्यादा शी बसान शीन जिम बेकदरी ये अस कम ना छ पाइप को ना छ आब को त अस क्या करो अस को गसो अगर अस एक साथ मजबूर अस वोट अदा त जन खतर वन क्या छना अस मजबूर सान मुश्किल करें। तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।